गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वडेरा के खिलाफ दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। उसका विस्तृत खुलासा करेंगे। एक हम खुलासा करेंगे कि हरियाणा में इन्वायरमेंट असेसमेंट अथॉरिटी है, अब इन जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको क्लियरेंस देती है कि इन्वायरमेंट के लिए ठीक है नहीं, उसके चेयरमैन का पद 6 महीने से खाली पड़ा है, जिससे काफ़ी प्रोजेक्ट लंबित हो गए हैं। ये हरियाणा सरकार के गुड गवर्नेंस पर तमाचा है। इन दो मुद्दों की हम चर्चा करेंगे। टाइम जो खली अखबार में हरी छपा वडेरा गोट 3.5 एकड़ गुड़गांव लैंड एज ब्राइब डिटेल्स कोर्ट वडेरा गोट 3 एकड़ गुड़गांव लैंड एज ब्राइब डिटेल्स कोर्ट चार्जशीट कुड आल्सो स्पेल ट्रबल फॉर स्पाउस प्रियंका। वडेरा को गुड़गांव में 3.5 एकड़ जो जमीन मिली वो रिश्वत के तौर पर मिली, ऐसा ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा। और चार्जशीट से रॉबर्ट की पत्नी प्रियंका के लिए भी समस्या पैदा हो सकती है। अंग्रेजी में कहा इन चार्जशीट अगेंस्ट वडेरा ऑन जुलाई 17 ईडी हैज क्लेम दैट ही रिसीव्ड 3.5 एकड़ प्लॉट ऑफ लैंड इन गुड़गांव एज ए ब्राइब contrary to his claim that he paid 7.5 crore for it. The land located in sector 83 was later sold by Vadera to Belek for 58 crore. ये उन्होंने कहा अपनी चार्जशीट में जो 3.5 एकड़ जमीन सेक्टर 83 में वडेरा साहब को मिली, उनकी कंपनी स्काईलैंड हॉस्पिटल को वो उन्हें रिश्वत के तौर पर मिली। और ये ओकेश्वर प्रॉपर्टी ने जिसमें हुडा के करीबी लोग थे स्काईलैंड हॉस्पिटल को दे दी, जिसे बाद में 58 करोड़ में वडेरा साहब ने ये को बेच दिया। और उसके बाद उन्हें उस पर लाइसेंस मिल गया कोलेक्शन करने का, जिससे उसकी कीमत रातों रात बढ़ गई। वडेरा को नोटिस जारी किया है 28 अगस्त को पेश हो ताकि उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जाए। आपको बता दें ईडी ने गुड़गांव में पुलिस में दर्ज मुकदमे की जांच के लिए कहा था। इस जांच में पाया गया कि जमीन रिश्वत के तौर पर दी गई। 3.5 करोड़ का जो चेक दिया गया था उसका कभी भुगतान करवाया नहीं गया, उस चेक का कभी भुगतान करवाया नहीं। आपको बता दें 2005 में विधायक मोहम्मद बड़लाल के साथ था, लेकिन अहमद पटेल और अंबानी इन्फ्लुएंस के चलते और सोनिया गांधी चूंकि बड़लाल को पसंद नहीं करती थी, नरसिम्हा राव के साथ बड़लाल ने नरसिम्हा राव की सरकार बचाई थी, पूरा सीएम बन गए। लेकिन तब कद्दावर नेता थे कैबिनेट में किरण चौधरी, अजय यादव, रणदीप सुरजेवाला वगैरह, उन्होंने हाई कमांड में अपना प्रभाव जमाने के लिए रॉबर्ट वडेरा को पटाया और ये जमीनों के सौदे में उसको उलझा दिया। और हरियाणा में कहावत थी कि बंसीलाल जी सीएम थे, उन्होंने तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को गुड़गांव में मारुति फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन दिलवाई थी। तो बंसीलाल के समर्थक कहते थे जब बछड़ा संजय काबू है तो माँ गाय मम्मी इंदिरा गांधी कहाँ जाएगी। इसी तरह हुडा के समर्थक ये दावा करने लगे हमें दामाद वडेरा का हुआ है तो सासू हमें सोनिया गांधी कहा जाएगी। वर्चस्व कांग्रेस से बढ़ता गया, एक के बाद एक जो उनके विरोधी थे छोड़कर जाते रहे, चाहे इंद्रजीत थे चाहे अपना वीरेंद्र सिंह थे, लेकिन हुडा का दबदबा वहाँ बनता रहा। रॉबर्ट वडेरा के माध्यम से उनके पास एक ऐसी चाबी आ गई थी जो सोनिया गांधी के हर ताला खोलने की क्षमता रखती थी। आपको बता दें चार्जशीट दाखिल हो गई है। अभी जब तक साबित नहीं होते आरोप हम किसी को अभियुक्त नहीं कह सकते, दोषी नहीं कह सकते। वैसे भी ईडी के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट ने सब टिप्पणियाँ की हैं कि ईडी को जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, उसने अपने विरोधियों को रगड़ा लगाने के लिए एक हथियार बना रखा है। ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट ने कह चुके हैं। इसका उदाहरण दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन भी हैं, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई कई एजेंसियों ने मुकदमे किए। 5 साल बेचारे जेल में रहे, अब कह दिया उसने कुछ भी नहीं। ये मामला बड़ा चल रहा है। एक हम जिक्र करेंगे 6 महीने हो गए जो प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं। इन्वायरमेंट असेसमेंट अथॉरिटी बनाई नहीं भाई, कितना निकम्मापन है सरकार का। पहले सरकार ने एक नाम भेजा था जो स्पीकर हैं अपने रविंद्र कल्याण जी, उनके भाई देवेंद्र कल्याण रिटायर्ड IAS का, इसे सेंटर ने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि उसके बाद में नहीं वहाँ से रिजेक्ट हो गया उनको इन्वायरमेंट असेसमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बनाने का
रिकमेंडेशन 2011 हमने की थी, प्रोजेक्ट हो, लेकिन बाद में अपना स्पीकर साहब के भाई देवेंद्र कल्याण को चुनाव बना दिया उन्होंने कहा। हालांकि इसकी बड़ी आलोचना हुई, चलो क्या भाजपा में से कुछ चलता है। नमस्कार।